हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं बैक एक्ने यानी पीठ पर होने वाले मुहासों के बारे में। आजकल लोग इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। मेरे पास रिसेंटली 3-4 ऐसे केसेस आए हैं बैक एक्ने के, सो आई थॉट कि आई शुड मेक अ वीडियो ऑन द टॉपिक। तो आज मैं बताऊंगी बैक एक्ने के कारण क्या होते हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या होती हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो एक्ने होता है यानी बैक एक्ने जो होता है उसके क्या कारण होते हैं। तो जो बैक एक्ने होता है इसके सेम वही कारण होते हैं जो फेस पे एक्ने के होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मेनली क्या होता है कि जब आपकी एज प्यूबर्टी में आप एंटर करते हैं तब से लेकर 20 ईयर्स तक आपको एक्नेस की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, क्योंकि उस टाइम पे नए हार्मोन्स आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं, फ्लक्चुएशंस हो रही होती हैं और फेस पर और बैक पर बहुत सारे एक्नेस आ रहे होते हैं। यूजुअली हम वरिड होते हैं सिर्फ अपने फेस के एक्ने के लिए, क्योंकि वो आपकी अपीयरेंस को शो करता है और कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिफाइन करता है। लेकिन बैक एक्ने कई बार अवॉइडेड रह जाता है और लोग बैक एक्ने का ट्रीटमेंट तब तक नहीं लेते जब तक प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं हो जाए। तो जैसे हमारे फेस पे सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो ऑयल बनाते हैं, जो कि हेयर फॉलिकल्स के अंदर होते हैं, वैसे ही हेयर फॉलिकल्स के अंदर हमारे बैक में, हमारे अपर चेस्ट में, इस एरियाज़ में भी सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हम या तो टेक केयर अच्छे से नहीं करते हैं या तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है सन को, डर्ट को, पॉल्यूशन को, उसके कारण वो जो पोर्स होते हैं, जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, वो बिल्कुल क्लॉग्ड अप हो जाते हैं, भर जाते हैं। तो उसमें जो डेड स्किन होती है वो भरती चली जाती है और साथ के साथ आपको कई बार उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो एक्नेस बनते हैं। तो एक्नेस मेनली दो तरह के हो सकते हैं। एक नॉर्मल जो कि ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स के फॉर्म में होते हैं। वाइट हेड्स ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि वो बंद होते हैं, और जो ब्लैक हेड्स होते हैं उनको आप पील करके, उनको आप प्रेस करके निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी होता है इन्फ्लामेटरी, जिसमें सिस्टिक एक्ने होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। और ये सिस्टिक एक्ने बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं क्योंकि वो बहुत टाइम लगता है उसको हील अप होने में, और साथ के साथ वो स्कार भी छोड़ते हैं, वो मार्क्स भी छोड़ते हैं। तो इसीलिए चाहे फेस पे एक्ने हो, चाहे बैक का एक्ने हो, उसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। बैक एक्ने का एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है डैंड्रफ। तो अगर आपके हेयर में डैंड्रफ है या आपको किसी दूसरी तरह की स्किन से रिलेटेड बीमारी है, जैसे सोराइसिस है, एक्जिमा है, उसके कारण भी आपको एक्ने होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कुछ मैनेजमेंट टिप्स की, उसके बाद मैं आपको मेडिसिन के बारे में बताऊंगी। तो मैनेजमेंट टिप्स के लिए सबसे पहले, अगर आपको बैक एक्ने की समस्या है तो डैंड्रफ को चेक करें और डैंड्रफ का ट्रीटमेंट आप लें। इसके अलावा स्क्रबिंग आप ज़रूर करें, और स्क्रबिंग करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से कोई केमिकल वाली क्रीम वगैरह लेके आए, आप घर पर भी स्क्रबिंग कर सकते हैं। सिंपली आपको जो बेकिंग सोडा होता है, जो खाने वाला सोडा होता है, थोड़े से पानी में मिलाकर अपने बैक में या फेस में जहाँ पर भी आपको एक्ने है वहाँ पर आप जेंटली मसाज करेंगे तो वो जो क्लॉग्ड पोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं, जो हेयर फॉलिकल के पोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं और डर्ट और पोल्यूशन जाता है। इसके अलावा हॉट एंड कोल्ड बाथ, आपको एक बार गर्म पानी से सेक देना है, गर्म पानी से नहाना है, उसके बाद ठंडे पानी से, उसके बाद गर्म पानी से। इससे भी बहुत इफेक्टिव होता है और स्किन की जो एक्सफोलिएशन होती है, जो ऊपरी परत होती है, बिल्कुल क्लीन होती है। इससे भी आपको एक्ने होने के चांसेस कम होते हैं। इसके अलावा अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो ही गई है तब आपको टी ट्री ऑयल को लेना है। जो टी ट्री ऑयल होता है बहुत ही इफेक्टिव होता है और इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है। टी ट्री ऑयल को लेकर के उन एरियाज़ में आपको अप्लाई करना है, और टी ट्री ऑयल में थोड़े से एलोवेरा जेल को आप मिला सकते हैं और पूरे एरियाज़ में आपको अप्लाई करना है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, और सन ड्राइड क्लोथ्स पहनने हैं, धूप में सुखा के कपड़े पहनने हैं आपको, और रेगुलर अपने जो अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो अपने बैक को और अपने फेस को पूरी तरह से कवर करके ही निकलना है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इससे भी बहुत हद तक आपके बैक एक्ने कंट्रोल हो जाएंगे। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो दिन में एक बार एक लेमन आप ज़रूर सेवन करें। लेमन को पानी में डाल के आप उसको सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं, तभी भी आपकी जो स्किन होती है उसका जो क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव होता है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद अब मैं बताती हूँ आपको इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप अपने बैक एक्ने को सॉल्व करने के लिए ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बैक एक्ने का जब भी कोई केस आता है पूरी केस टेकिंग करते हैं और ये देखते हैं कि पेशेंट को एक्ने के अलावा और कौन सी स्किन की दूसरी परेशानी है। एक्जिमा है, सोराइसिस है, या कोई और बड़ी परेशानी है, लाइकन प्लेनस है, केराटिटिस पाइलरिस है जिसमें गूज बम्स या चिकन स्किन हो जाती है। तो पूरी तरह से केस टेकिंग करने के बाद हम मेडिसिन डिसाइड करते हैं। लेकिन मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो मेडिसिन दी जाती है वो है सल्फ़र।
सल्फ़र को हर एक पेशेंट को देते हैं जो पहली बार किसी स्किन कंप्लेन के लिए आता है और इसमें जो बैक एक्ने होता है बहुत ज़्यादा इची होता है, पेशेंट को खुजली बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी से बहुत ज़्यादा निकलती है। तो ऐसे केसेस में हम सल्फ़र देते हैं। जब बहुत स्टार्टिंग हो रहा है, कोई पस नहीं बना है और बिल्कुल जो नोड्यूल्स हैं वो नहीं आए हैं और जो एक्ने है वो वाइट हेड और ब्लैक हेड के फॉर्म में है, तो ऐसे केस में हम सल्फ़र देते हैं। इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन यही है कि गर्म एरिया बहुत छूने में बहुत गर्म लगता है, रेडनेस बहुत ज़्यादा रहती है और इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट स्टेज में पेशेंट हमको अप्रोच करता है और वहाँ पर पस बन चुका है, छूने में बहुत टेंडर स्किन लगती है, पेशेंट बिल्कुल छूने नहीं देता है और वहाँ पर सिस्ट बन जाते हैं, बड़ी बड़ी सी गांठें बन जाती हैं, वहाँ से बहुत ही फाउल स्पेलिंग जो पस वहाँ से निकलने लगता है, तो ऐसे केसेस में हम देते हैं हिपरसल्फ। हिपरसल्फ और सिलिशिया दो स्पेशल कॉम्बिनेशन होते हैं होम्योपैथी में पस के केसेस में। अगर पस बन गया है तब उसको जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज कर देता है और अगर पस नहीं बना है तो उसको वैसे ही वो सुखा देता है। तो पस के केसेस में हम हिपरसल्फ देते हैं और हिपरसल्फ को हम 30 पोटेंसी में ही ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा अगर आपको बैक एक्ने के साथ साथ में फेशियल एक्ने हो रहा है, चेहरे पे भी एक्ने हैं, बैक में भी एक्ने हैं और आपकी एज प्यूबर्टी की है, मतलब आप 15 से लेकर 20 साल की एज में हैं, तब आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। वो मेडिसिन है एस्टेरियास रूबेंस। एस्टेरियास रूबेंस बहुत अच्छी मेडिसिन है जहाँ पर टीनेज एक्ने का कंप्लेंट होती है, तो उसमें हम इसको 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। और जितनी भी मैं मेडिसिन बता रही हूँ उनको बहुत ही 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए नहीं, कम से कम 1 से 1.5 महीने तक लगातार लेने से पूरी तरह से आपकी एक्ने की समस्या दूर हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है बर्बेरिस एक्विफोलियम। अगेन ये होम्योपैथी की बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है जहाँ पर स्किन कॉम्प्लेक्शन की बात आती है, स्किन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, चाहे हाइपर पिगमेंटेशन हो, मिलाज्मा हो, लाइकन प्लेनस हो, एक्ने के मार्क्स हो, किसी भी तरह के मार्क्स अगर शरीर पे पड़ गए हैं तो उसके लिए बहुत बेहतरीन दवा है बर्बेरिस एक्विफोलियम। इसको हम देते हैं अगर बैक एक्ने आपको रिपीटेडली हो रहा है, बार बार आपको बैक एक्ने हो रहा है और एक जगह छोड़ करके अगली बार दूसरी जगह पे हो रहा है, फिर दूसरी जगह छोड़ के फिर थर्ड जगह पे हो रहा है और जिस जगह से हट रहा है वहाँ पर काले कलर के बड़े बड़े से स्पॉट छूट रहे हैं, जिससे आपकी बैक पूरी तरह से डिसफिगर हो गई है। इवन कई बार ऐसे फीमेल्स होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा पूरा बैक एकदम काला पड़ जाता है एक्ने से, तो ऐसे केसेस में हम बर्बेरिस एक्विफोलियम देते हैं। बर्बेरिस एक्विफोलियम को आप एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ले सकते हैं। इंटरनली अगर लेना है तो आधे ग्लास पानी में 10 बूंदें डाल करके दिन में 2 बार लेना है, और अगर आपको इसको अप्लाई करना है तो आप किसी भी मॉइस्चराइज़र में इसके 10 ड्रॉप्स डाल करके बैक में पूरी तरह से हल्के से लगा करके आपको मसाज करना है। ये सारी मेडिसिन हैं जो आप बैक एक्ने के लिए ले सकते हैं। और साथ के साथ एक मेडिसिन जो कंपलसरी है आप सबको लेने के लिए, जिनको भी स्किन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, वो है एजाडिरेक्टा इंडिका। नीम से बनी हुई होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी दवा है जो ब्लड प्योरीफिकेशन का काम करती है। आप कोई भी इलाज ले लेंगे लेकिन अगर आपका ब्लड प्योरीफाई नहीं होगा तो बार बार आपको एक्नेज बनते रहेंगे। तो इस मेडिसिन को आपको लेना है अगर आपको किसी भी तरह के पस फॉर्मेशन हो रही है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, खारिश हो रही है, बार बार स्किन पे दाने पड़ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ब्लड प्यूरिफिकेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसे केसेस में आपको एजाडिरेक्टा इंडिका यानी नीम से बनी हुई दवा को लेना है। इसको आप मोस्टली 6x पोटेंसी या 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। इसका अगर मदर टिंचर अवेलेबल है तब तो सबसे बेस्ट है, आप इसका मदर टिंचर भी ले सकते हैं। इसके मदर टिंचर को आप आधे कप पानी में डालकर के दिन में 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम को सोने से पहले ले सकते हैं। ये सारी मेडिसिन्स हैं जो कि अगर आप जैसे मैंने बताया है इस तरह से फॉलो करते हैं और एक लंबे समय तक लेते हैं, तब आपकी एक्नेस की जो टेंडेंसी है वो भी ख़त्म होती है, एक्ने के दाग भी चले जाएंगे और साथ के साथ किसी भी तरह की जो डिसफिगरमेंट हो रखी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये सारी मेडिसिन जो हमने डिस्कस किया ये पूरी तरह से सेफ़ है और आप सभी लोग ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की दूसरी दवाई चल रही है, किसी भी और परेशानी के लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं, तभी भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी बैक एक्ने यानी पीठ पर होने वाले मुहासों के बारे में और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।